सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कंप्यूटर का महत्व या फिर इसे कह सकते हैं आधुनिक जीवन में कंप्यूटर की भूमिका। इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय, उसकी परिभाषा करवा चुकी हूँ। तो आइए कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस प्रश्न का अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर का महत्व। देखिए, मानव जीवन में कंप्यूटर का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि आज जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है कंप्यूटर, जिसके चलते हम अगर आज के युग को कंप्यूटर युग भी कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा हमारा कार्य जो है अत्यंत शीघ्रता से हो जाता है। जो घंटों घंटों में कार्य होता था वो काम अब मिनटों में पूरा हो जाता है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का जो उपयोग है लगभग सभी क्षेत्रों में होने लगा है। तो कंप्यूटर के प्रयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। तो जो निम्नलिखित शीर्षक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर का महत्व जानेंगे। पहला जो शीर्षक मैंने लिखा है, बिंदु है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्व हम कहेंगे। आज प्रत्येक विद्यार्थी कंप्यूटर के शब्द से परिचित है, जानकार हैं। चाहे वो किसी भी दूर गांव में पढ़ता हो या शहर में पढ़ रहा हो, तो कंप्यूटर शब्द से परिचित है। आज शिक्षा की सभी संस्थाओं में हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई है। छोटे छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा खेल खेल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें कि अगर एक विद्यार्थी को या प्राध्यापक को, अध्यापकों को अगर कंप्यूटर की शिक्षा आ जाती है या कंप्यूटर की शिक्षा वो प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें बड़ी बड़ी पुस्तकें लाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो एक छोटी सी, देखिए, सीडी, दिखने में छोटी सी सीडी है, लेकिन उसके अंदर हजारों पृष्ठों की सामग्री रखने का कार्य जो है वो सरलता से हो जाता है। तो अगर हम कहें इंटरनेट यानी कंप्यूटर के जरिए ही इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठकर विदेश के किसी भी पुस्तकालय से वो अपनी मनचाही सामग्री, पुस्तकें प्राप्त कर सकता है, उनका अध्ययन कर सकता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्व है। दूसरा जो शीर्षक मैंने लिखा है व्यवसाय क्षेत्र में। तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि कंप्यूटर का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि व्यापार में, व्यवसाय में जो हिसाब किताब, जो लेखा जोखा हमें रखना पड़ता था, बड़े बड़े बही खाते रखने पड़ते थे, आज वो कार्य कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। उन जो पैसों के लेन देन है, हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, उनको बही खातों में लिखना पड़ता था, तो उसमें कई कई घंटे लग जाते थे। लेकिन आज चाहे वो लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हो, वह कार्य मिनटों में हो जाता है। यानी व्यवसाय का सारा कार्य सही रूप में और व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर की सहायता से हो जाता है। व्यवसाय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में कंप्यूटर सहायक सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की उपयोगिता है। तीसरा जो शीर्षक मैंने यहाँ पर लिखा है वैज्ञानिक क्षेत्र में। वैज्ञानिक यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी आप इसको कह सकते हैं। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने नई नई दिशाएं प्रदान की हैं, क्योंकि आज विज्ञान के क्षेत्र में कहें जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो खोज हो रही है, अन्वेषण कह सकते हैं जो हो रहे हैं, उनके कार्य को गति प्रदान की है कंप्यूटर ने। क्योंकि देखिए, किसी भी विषय का विश्लेषण करते समय वैज्ञानिकों को बड़ा समय लग जाता था, लेकिन आज वही विश्लेषण कंप्यूटर की सहायता से बड़े सीमित समय में, बड़े मिनटों में ही हो जाता है। और कोई भी अगर हमें कोई परिणाम प्राप्त होता है और वो परिणाम हमारे अनुकूल है, उचित हैं, तो उस परिणाम को कंप्यूटर में हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। ठीक है? तो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अगर हम कहें कि विश्व के किसी भी कोने में कोई खोज हुई है, अनुसंधान हुआ है, तो उसकी सही जानकारी हम कहीं पर भेज भी सकते हैं और उस जानकारी को प्राप्त कर भी सकते हैं। ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी गणनाएं होती हैं, वो भी कंप्यूटर की सहायता से शीघ्रता से की जा सकती हैं। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी कंप्यूटर एक वरदान के रूप में साबित हुआ है।
अगला जो शीर्षक है प्रकाशन क्षेत्र में, तो प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अब एक समय था कि जब हमें पुस्तकों का प्रकाशन करना था या कोई भी समाचार पत्र कहें या पत्रिकाएं कहें, अगर उसको छापना था तो उसके छापने का जो कार्य है उसमें बड़ा लंबा समय लगता था, महीनों महीनों लग जाते थे। लेकिन आज आप किसी भी पुस्तक का कहें, समाचार पत्र का, पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये कार्य बड़ी शीघ्रता से हम कर सकते हैं, बड़े कम समय में हम कर सकते हैं। हालांकि देखिए सुंदर सुंदर चित्र भी आप अगर कहें, क्योंकि जो पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए उसको रंग बिरंगे सुंदर चित्रों से युक्त हम उससे कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं और बड़े कम समय में हम पुस्तक का प्रकाशन करके पाठकों को सौंप सकते हैं। तो प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की उपयोगिता है। अगला जो शीर्षक मैंने लिखा है मनोरंजन क्षेत्र में, तो एक तरफ जहाँ हम उसे शिक्षा के क्षेत्र में कहीं व्यवसाय में लाभ उठा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधानों में उसका उपयोग है, प्रकाशन के क्षेत्र में, उसी प्रकार मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर एक उत्तम साधन है। क्योंकि चलचित्र के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर, आकाशवाणी के ऊपर कंप्यूटर की सहायता से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी अनेक प्रकार के वीडियो गेम खेलकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। और मनोरंजन के जितने भी कार्य हैं, कोई भी उसकी एडिटिंग करनी हो, उसको संयोजन करना हो, प्रस्तुत करना हो, तो कंप्यूटर की उपयोगिता उसमें है। कंप्यूटर ने अपना बहुत अभूतपूर्व सहयोग इस कार्य में प्रदान किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का दिनों दिन प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। फिर अंतिम जो शीर्षक मैंने यहाँ पर लिखा है सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में, तो देखिए जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर की सहायता से काम करने की जो गति है वो तीव्र हो गई है, तेज़ी से बढ़ी है। क्योंकि कंप्यूटर से तैयार देखिए बिजली का बिल है या टेलीफोन का बिल है, वो प्रति माह हमारे घर पर आ जाता है, तो उसका हम भुगतान भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से कॉलेज और या विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो अपने परीक्षा परिणाम को भी कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। बड़े बड़े नगरों में हम देखते हैं कि रेल के टिकट भी कंप्यूटर से आरक्षित किए जा रहे हैं, हवाई यात्रा के लिए भी टिकट कंप्यूटर से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि छोटे संस्थान हों या बड़े उद्योग हों, कंप्यूटर जो है हर जगह कंप्यूटर का वर्चस्व है, कंप्यूटर हर जगह अपना रंग दिखा रहा है, उसका महत्व है। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि आज मनुष्य के जीवन में कंप्यूटर का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे जीवन जो है वो आसान भी हुआ है और उसने नई गति और दिशा भी प्रदान की है मनुष्य के जीवन को। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर का महत्व कहें या आधुनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता कहें। तो प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। मुझे सुनने के लिए सभी विद्यार्थीगणों का, दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न में मिलते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।